मंत्री किस काम में व्यस्त हैं तो मुख्यमंत्री को गाली देने में व्यस्त हैं कि यह सरकार अपने मूल मुद्दों से भटक गई है। स्थिति यह है कि पढ़ाई की न कोई समय पर रिजल्ट है न सेशन समय पर है। बिना शिक्षक के बच्चा पढ़ करके निकल जाता है, उसको डिग्री मिल जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिहार दर्ज होने की स्थिति में है। यहाँ तो हर साल जो है सो हजारों लाखों एकलव्य निकल रहे हैं जो बिना शिक्षक के ही जो है सो कि अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रवृत्ति बंद है लोगों की। अब आप कह रहे हैं कि 4,000 क्या हुआ उस पैसे का? तो छात्रावास है उनका हर जिले के अंदर, वो छात्रावास किस कंडीशन में वो चू रहा है कि ढह रहा है। ये A to Z की सरकार तो ये नहीं ही है। और तेजस्वी यादव कभी भी A to Z की बात कर ही नहीं सकते हैं। परिवार की पार्टी है, इन्होंने समाजवाद को कब्र खोद करके उसमें दफना दिया है और उस पर परिवारवाद की फसल इन्होंने लहलहा दी है। उनका इतिहास बताता है कि इस बिहार के अंदर ये लोग जाति पूछ करके और मृतक के घर आया जाया करते थे। जनता के सवालों पर आपको जो है सो कि जवाब देना होगा और उनके समस्याओं का समाधान करना होगा, अन्यथा जनता तो मालिक है, आपको सबक सिखाएगी। नमस्कार, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। बिहार में मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है। आज हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जबकि आपको बता दूं कि बिहार में SC ST स्कॉलरशिप के लिए बिहार सरकार ने एफिडेविट दे दिया हाई कोर्ट में कि हमारे पास छात्रों को, दलित जो छात्र हैं उनको देने के लिए पैसा नहीं है, स्कॉलरशिप की राशि देने के लिए पैसा नहीं। इस मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं BJP के प्रवक्ता हैं अखिलेश सिंह जी। क्या कहना चाहते हैं सर? आपको पता होगा पिछले दिनों विधानसभा में एक घटना घटी थी। लखिंदर पासवान जी इसी विषय को उठाए थे और उनका जो प्रश्न था वो यही था कि जो स्नातकोत्तर में छात्र हैं, PG के छात्र हैं, 5,000 रुपये का उनका स्टाइपेंड होता है, वो नहीं 5,000 छात्रों का स्टाइपेंड नहीं मिला। अब उसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का भी मुद्दा था। अब सवाल उठता है कि सरकार अनुसूचित जाति के ये क्या कहते हैं कि अधिकारों के लिए सजग नहीं है, उसके लिए जागरूक नहीं है, उसके लिए सोई हुई है। अब इसमें किसने कहा था कि आप जो है सो कि वेतन बढ़ा दीजिए? पहले आपकी आवश्यकता यह थी कि बिहार के अंदर जो इसकी सड़कें हों, बिहार के अंदर जो अन्य आवश्यकताएं हैं, उन बिहार के अंदर जो डेवलपमेंट की बात है, जो नौकरी की बात आपने कही थी, जो रोजगार की बात आपने कही थी, और ये सब बातों पर पहले आपको ध्यान देना चाहिए। और अनर्गल बातें इसमें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सिर्फ वेतन वृद्धि की ही बात नहीं है। मंत्री किस काम में व्यस्त हैं तो मुख्यमंत्री को गाली देने में व्यस्त हैं। मंत्री किस काम में व्यस्त हैं तो रामचरितमानस में व्यस्त हैं। मंत्री किस काम में, और उनके पार्टी के कई नेता हैं वो करबला और क्या क्या इन सब बातों में व्यस्त हैं। काम की बात यहाँ नहीं हो रही है। और इसलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि यह सरकार अपने मूल मुद्दों से भटक गई है। सरकार अब लोक कल्याणकारी कार्यों में उनकी रुचि नहीं रह गई है और सिर्फ अपना जेब कैसे भरे, अपना काम कैसे हो, अपनी कुर्सी कैसे बची रहे, इसी काम में लगी हुई है और इधर उधर की बातें ज़्यादा हो रही हैं। जबकि SC ST कल्याण मंत्री, आपको बता दूं, संतोष कुमार सुमन का कहना है कि पिछले 1.5 दशक में नीतीश कुमार जी ने इस विभाग में 4,000% बजट की बढ़ोतरी कर दी है। भाई क्या काम हुआ, आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या हुआ, इससे मतलब है ना। आप एक बात बताइए, SC ST के कल्याण के लिए जो कार्य हुए हैं, अब उसमें कौन सा ऐसा उल्लेखनीय काम है जिसको बिहार में हम कोई कह सकता है कि ये काम हुआ है? छात्रवृत्ति बंद है लोगों की। अब आप कह रहे हैं कि 4,000 क्या हुआ उस पैसे का? अब तब तो फिर इसका मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन की क्षमता में गड़बड़ी हुई है। फिर एफिडेविट क्यों दिया गया? फिर एफिडेविट क्यों दिए आप कोर्ट के अंदर? आप कहते हैं ना कि हाँ भाई हम 4,000। अब सबसे पहली ज़रूरत है कि SC ST के बच्चे जो गरीब हैं, अधिकांश गरीब हैं, और उनके पढ़ाई में कुछ आर्थिक सहयोग हो जाए ताकि वो पढ़ सके। जो छात्रावास है उनका हर जिले के अंदर, वो छात्रावास किस कंडीशन में वो चू रहा है कि ढह रहा है कि वहाँ पर किस खिड़की से शीशा टूटा हुआ, जाकर देखिए ना जिलों के अंदर क्या हालत है। तो सवाल उठता है कि उनके छात्रावास ठीक नहीं है, उनकी छात्रवृत्ति नहीं समय पर मिल रही है, और स्थिति यह है कि पढ़ाई की न कोई समय पर रिजल्ट है, न सेशन समय पर है, न शिक्षक हैं, न विद्यालय महाविद्यालयों का भवन है। कैसे होगा जहाँ एक तरफ शिक्षा की गाड़ी और अन्य राज्यों में इतनी तेज दौड़ रही है, बिहार के अंदर तो बिल्कुल इसका चैन पुलिंग हो गया है और शिक्षा की गाड़ी रुक गई है। आपको आश्चर्य होगा कि
अभी कई ऐसे विभागाध्यक्ष हैं जो दूसरे विभाग के प्रोफेसर हैं, दूसरे सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं, दूसरे सब्जेक्ट के विभागाध्यक्ष, जैसे केमिस्ट्री का विभागाध्यक्ष, संस्कृत का विभागाध्यक्ष कहीं कहीं मिलेगा आपको, इकोनॉमिक्स का भी। जो कॉमर्स का टॉपर है इस बार, उसके कॉलेज में कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है उसका टीचर ही नहीं है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिहार दर्ज होने की स्थिति में है कि जहां बिना शिक्षक के बच्चा पढ़ करके निकल जाता है, उसको डिग्री मिल जाता है। अब तो ये तो कोई किसी ने एक एकलव्य को देखा होगा, यहाँ तो हर साल जो है सो हजारों लाखों एकलव्य निकल रहे हैं जो बिना शिक्षक के ही जो है सो कि अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि मूल मुद्दों से विषय को भटका करके और सिर्फ और सिर्फ सवाल उठता है कि शिक्षा के मामले पर, रोजगार के मामले पर, कानून व्यवस्था के मामले पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले पर, इन मामलों पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो फजूल की बातें हो रही हैं। किसी को प्रधानमंत्री का कभी कभी सपना आता है, उसकी बीमारी आती है, किसी को मुख्यमंत्री की बीमारी है, तो किसी को जो है सो कि क्या कहते हैं रामचरितमानस पर में गड़बड़ दिख रहा है, तो किसी को किसी चीज़ में दिख रहा है। भाई मूल मुद्दे पर आइए और जनता के सवालों पर आपको जो है सो कि जवाब देना होगा और उनके समस्याओं का समाधान करना होगा। अन्यथा जनता तो मालिक है, आपको सबक सिखाएगी। जिस तरह से आप बाहर बैठे थे, सही चाचा भतीजा दोनों का बोरिया बिस्तरा बांध करके घर भेज देगी। एक तरफ तेजस्वी यादव बोलते हैं कि A to Z की सरकार है, A to Z की सरकार में दलित छात्रों के स्कॉलरशिप बंद हो गया और नीतीश कुमार समेत तमाम मंत्री के वेतन में वृद्धि हो रही है। क्या दलित छात्रों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश तो नहीं की? A to Z की सरकार तो ये नहीं ही है और तेजस्वी यादव कभी भी A to Z की बात कर ही नहीं सकते हैं। और उनका इतिहास बताता है कि इस बिहार के अंदर ये लोग जाति पूछ करके और मृतक के घर आया जाया करते थे। मृतक के घर जाना है तो पता करते थे किस जाति का है, यह जाति मेरा वोटर है कि नहीं है, तब उनके घर जाया करते थे। और ये भूल गए हैं, शायद इनको फिर से याद कराना होगा कि इन लोगों के ही शासनकाल में इतने बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं जिसमें जातीय संघर्ष में लोग मारे गए हैं। जातीय उन्माद और जातीय संघर्ष करके ये लोग सत्ता में रहने वाले लोग A to Z की बात क्या करेंगे? और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इनके सामने में किसी के कल्याण की बात नहीं है, परिवार का कल्याण हो जाए। परिवार की पार्टी है, इन्होंने समाजवाद को कब्र खोद करके उसमें दफना दिया है और उस पर परिवारवाद की फसल इन्होंने लहलहा दी है। और इसलिए परिवार किस तरह से मजबूत हो, परिवार के हर सदस्य कैसे मजबूत हो, सबका जो है सो कि डेवलपमेंट कैसे हो, उनके नाम पर अधिक से अधिक जमीन कैसे हो, उनके नाम पर बड़े बड़े भवन कैसे हो, उनका बैंक बैलेंस कैसे बढ़े। और इसलिए क्या कहते हैं कि बबुआ जी, बहन जी, जीजा जी, चाचा जी, माता जी, बाबू जी, सबका बैंक बैलेंस बढ़े, सबका पॉकेट भारी हो, ये इनके लिए ज़रूरी है। इनके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि बिहार की जनता का कल्याण हो सके। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं तेजस्वी जी से एक सवाल करना चाहूँगा कि वो डेयरी बता दीजिए, वो गाय बता दीजिए, वो भैंस बता दीजिए, जिसे दूह करके लोग दिल्ली जैसे फ्रेंड्स कॉलोनी में और जहाँ एक सामान्य आदमी तो छोड़ दीजिए, बड़े से बड़े कंपनी वाले को, अपना बड़ा से बड़ा उद्योगपति को अपना घर खरीदना मुश्किल है, वहाँ अपना घर और मकान कर लेता है। ये फॉर्मूला कृपया तेजस्वी जी जनता को बतावें ताकि उन्हीं के तरह बिहार की जनता, बिहार के नौजवान जल्दी से जल्दी आपकी तरह ही आगे बढ़ करके और इतने फ्रेंड्स कॉलोनी जैसे जगह पर अपना मकान खरीद सकें। अभी हमारी बातचीत भाजपा के प्रवक्ता थे अखिलेश सिंह जी से हुई। इन्होंने बताया कि इस प्रकार से बिहार में समाजवाद की झूठा बात करते हैं तेजस्वी यादव, ये समाजवादी पार्टी नहीं है तेजस्वी की। इन्होंने बताया कि वेतन पर जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री के वेतन वृद्धि कर दी, जबकि SC/ST छात्रों के स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। तो इस मुद्दे पर इनकी बातों से कितना सहमत है असहमत है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।